हेलो एवरीवन, आप सभी को भारद्वाज क्लासेस में स्वागत है। तो आज देखते हैं जनन या प्रजनन। अगर अभी तक के जनन या प्रजनन समझ में कहीं नहीं आया होगा तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर शुरू से अंत तक देखिएगा सही से तो ये पूरा वीडियो के में ही आपको जनन और प्रजनन के बारे में समझ में आ जाएगा। अगर नौटंकी करके देखिएगा तो कहीं भी समझ में आने वाला नहीं है। या लाइव पे रहिए या यूट्यूब पे देखिए या कोई टीचर से क्लास कीजिए, कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। तो कहीं भी क्लास कीजिए तो एकदम सही से उसको देखिए जो क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन, तो जो जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन या प्रजनन, या ऐसे भी बोल सकते हैं अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन। अब जनन होता है कई प्रकार के? दो प्रकार के। जनन कई प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल, और एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल नहीं होता है। मेल और फीमेल नहीं होता है, कहने का मतलब नर और मादा नहीं होता है। और यह होता है, और सेक्सुअल के कहने का मतलब क्या? इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, नर और मादा दोनों होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है तीन प्रकार के। एक होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन, मुकुलन, और होता है एक कायिक। विखंडन, मुकुलन और कायिक। विखंडन में क्या होता है? कोई भी जीव जो होता है ना, एक से खंडित होकर अनेकों का निर्माण करता है। इसमें होता है कैसे? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है। ये धीरे धीरे जब इसके आकार में वृद्धि होता है तो इस यानी कि जो है ना इस आकार से होगा और ये चपटा होगा, यानी कि ये दो भाग में बट गया। क्या भाग में बट गया? दो भाग में बट गया। तो यानी हो गया विखंडन। क्या हो गया? विखंडन। उसके बाद है मुकुलन। क्या है? मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, कोई क्या है? कोई पौधा है। ये पौधा इधर गया, एक यहाँ से यानी कि ऐसे करके एक यहाँ से ऐसे निकल गया, यहाँ से फिर यानी कि कट के गिर गया, और ये कट के गिर गया तो यहीं से एक पौधा का निर्माण करेगा। तो वो हो गया क्या? मुकुलन। यानी कि विखंडन में क्या होता है? यह खंडित हो जाता है किसी कारण से, दो भागों में या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है तो हो गया विखंडन। मुकुलन यानी सब वस्तु के शरीर करता है और तब जाके नया वस्तु का निर्माण होता है तो वो हो गया मुकुलन। और कायिक परिवर्तन, कायिक जनन जो होता है वो होता है कोई भी वस्तु होता है ना, तो उसके यानी कि पत्ता हो, जड़, तना हो, जड़ से नहीं, पत्ता हो या तना, उसी से अपना पौधा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अब हम जैसे कि देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा, क्या? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा कहने का मतलब क्या हो गया? वो अलैंगिक जनन हो गया कि लैंगिक जनन? तो आप कितना आदमी कहिएगा क्या जो पेड़ पौधा जो होता है एक सेक्सुअल है और या सेक्सुअल? तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बताइएगा क्या जो एक सेक्सुअल है। लेकिन नहीं, पेड़ पौधा जो होता है वो सेक्सुअल होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है। पेड़ पौधा क्या होता है? लैंगिक जनन। अब होता है क्या है उसमें कि उसके पुष्प में ही नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल पाया जाता है। तो देखते हैं क्या, अब ये तो अलैंगिक जनन हो गया। अब देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में होता क्या है? एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। एक क्या होता है? मेल और एक होता है फीमेल। मेल, एक होता है फीमेल। मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री। सबसे पहले हम मेल के समझते हैं। किसके? मेल के बारे में समझते हैं। जो मेल में क्या क्या होता है जनन के दौरान, जनन के मुख्य अंग क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्टिस सबसे पहले क्या है? टेस्टिस यानी कि विरसन। टेस्टिस यानी कि विरसन। तो यानी कि मेल का जो पहचान, यानी कि लड़का का जो पहचान, यानी कि कोई कह सकता है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो लड़का का सबसे प्रमुख अंग जो माना गया है सो विरसन माना गया है। क्या माना गया? विरसन। अगर विरसन होता क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए ये विरसन हो गया, ये क्या हो गया? विरसन। और यानी कि मेल में जो होता है विरसन की संख्या क्या होती है? 2 होती है। ये हो गया विरसन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विरसन यानी कि एक नस होता है। क्या होता है? नस। इसी में जो होता है स्पर्म का निर्माण होता है। इसमें किस चीज़ का निर्माण होता है? स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। और इसके आगे होता है क्या? ये पेनिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनिस।
उसको सिस्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनिस। अब देखते हैं क्या कि टेस्टिस जो होता है यानी कि विरसन, ये दो होता है। अगर मान लिया जाए कि मेल में, किस चीज़ में, मेल में अगर विरसन नहीं रहेगा तो उसमें जनन करने का क्षमता नहीं होगा। जैसे में कि अगर मान लिया जाए कि यानी कि बैल और सांड में हम थोड़ा सा अंतर बता देते हैं। बैल और सांड, बैल में क्या होता है कि विरसन नहीं होता है। बैल में विरसन नहीं होता है, क्या है कि जब वो बड़ा होता है तो उसको क्या करता है, ऑपरेशन करके दोनों विरसन को काट के हटा दिया जाता है। जब विरसन नहीं होगा तो स्पर्म का उत्पन्न नहीं होगा, और जब स्पर्म ही नहीं होगा तो उसके अंदर जो होता है सेक्स का का जो होता है क्षमता नहीं होगा, वो यानी कि गाय की ओर आकर्षित ही नहीं होगा। लेकिन सांड में जो क्या होता है, स्पर्म विरसन होता है। क्या होता है? विरसन होता है, और विरसन जब होगा तो स्पर्म उसमें उत्पन्न अपने आप होगा। अब देखते हैं क्या कि एक टेस्टिस जो होता है यानी कि विरसन के कई भाग होता है। तो अब हम देखते हैं कि विरसन में आगे क्या होता है। एक भाग होता है एपिडिडमिस, एपिडिडमिस यानी कि अधिविरसन। अधिविरसन ये होता क्या, देखिए बताते हैं। अधिविरसन यानी कि जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा विरसन, ये क्या हो गया विरसन यानी कि टेस्टिस। अब इसके चारों साइड से जो ये होता है ना, ये हम करके बता देते हैं। ये जो हो गया हमारा, ये हो गया क्या एपिडिडमिस यानी कि अधिविरसन। ये हो गया क्या अधिविरसन, ये क्या हो गया अधिविरसन। अब उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्मोन। उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जो होता है ना, ये गंध देता है। क्या देता है? गंध देता है। और इसमें यानी कि हल्का लसलसापन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कुत्ता सब जो होता है तो उसमें यानी कि जैसे मान लीजिए विरसन है। क्या है? विरसन। इसके अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो जब वह पेशाब करता है तो यानी कि नस के माध्यम से पेनिस होते हुए कहाँ जाता है? नस के माध्यम से पेशाब के साथ टेस्टोस्टेरोन जो होता है सो बाहर आता है। जब यानी कि कोई भी जगह पे यानी इलाका पे जाता है तो क्या करता है? पेशाब कर देता है, और यानी कि उससे उसको ये मालूम चल जाता है कि ये हमारा इलाका है, यानी इस जगह पे हम आ जाते हैं या आते हैं। या कुत्ता को देखिएगा कि कहीं भी जाता है ना तो यानी कि पेशाब कर देता है कि उधर से आते समय हम रास्ता को नहीं भुतला पाएंगे, कहें कि उसी यानी कि गंध देता है, कहें कि उस सूंघ के पता कर सकता है कि ये हम यहाँ से आए हैं या गए हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हो गया। उसके बाद अब आते हैं क्या कि स्पर्म। स्पर्म शुक्राणु, ये शुक्राणु यहाँ होता है। दोनों विरसन में क्या होता है? शुक्राणु होता है। अब यानी कि और शुक्राणु का अवधि होता है मात्र 20 मिनट। कितना देर होता है? 20 मिनट। शुक्राणु का अवधि क्या होता है? 20 मिनट। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि कम से कम एक पुरुष का जो होता है स्पर्म कम से कम एक अथी में उत्पन्न होता है 7 ml। कितना होना होता है? 7 ml। अगर मान लीजिए कि किसी पुरुष को यानी कि मेल को किसी कारण से अगर 7 ml से कम स्पर्म उत्पन्न होता है एक साथ में, तो यानी कि उसमें यानी कि उसको बच्चा जन्म करने की क्षमता नहीं होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या पेनिस। तो स्पर्म जो है ना सो इस आकार के होता है। जैसे कि हम यहाँ बता देते हैं, इस आकार के स्पर्म होता है। ये हमारा इसका पूंछ हो गया और ये आगे का भाग हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस नामक एक नस होता है। अब देखिए होता क्या है, मेल में एक विरसन होता है। विरसन यानी कि टेस्टी 2 होता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? एपिडिडमिस यानी कि चारों साइड से ये हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अधिविरसन। उसके बाद होता है टेस्टोस्टेरोन यानी कि वो गंध देते हैं। वो एक प्रकार का हार्मोन है और वह गंध देता है। और यानी कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये 12 साल की अवधि में क्या होता है, ये उत्पन्न होने लगता है लड़का में। कितने साल की अवधि में? 12 साल की अवधि में
स्पर्म उत्पन्न हो जाता है। और स्पर्म की अवधि कितना होता है, यानी कि जीवन काल मात्र 20 मिनट। और कम से कम कितना ml स्पर्म उत्पन्न होता है एक बार में, तो 7 ml। अगर 7 ml से कम अगर किसी पुरुष को किसी कारणवश कम होता है तो उसको यानी कि बच्चा जन्म करने का क्षमता उस पर नहीं होता। अगर मान लीजिए कि किसी मेल के पास से अगर ये स्पर्म ही अगर हटा दिया जाए, स्पर्म ही काट के हटा दिया जाए, तो यानी कि वो किसी फीमेल की ओर आकर्षित ही नहीं होगा, यानी कि वो सब यानी कि उसमें सेक्स करने की क्षमता जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो जगेगा ही नहीं। अब यानी कि तो पेनिस जो होता है, यहाँ पेनिस ये दोनों नस जो होता है, बेस डिफरेंस ये नस जो है इसका पेनिस से आके जोड़ दिया गया, क्या कि पेनिस जो है वो डायरेक्ट विर्सन यानी कि टेस्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और पेनिस का मात्र 2 ही काम है। पेनिस का क्या काम है, 2 काम। एक है क्या कि पेनिस के रास्ते से कोई भी फीमेल जो है पेशाब करता है। और दूसरा काम क्या है कि स्पर्म यानी कि टेस्टी से जो स्पर्म जाता है बेस डिफरेंस नामक नस के माध्यम से, तो कहाँ जाता है, पेनिस में जाता है। और पेनिस जो होता है से वेजाइना यानी कि वेजाइना में जाके यानी कि टेस्टी वेजाइना में पहुंचाता है स्पर्म को, और तब जाके क्या होता है, फीमेल जो होता है वो गर्भ धारण करती है। तो इसमें तो जनन या प्रजनन में मेल के यानी कि मेल जनन तंत्र यानी कि मेल के बारे में बता दिए। अब इससे आगे इसके यानी कि फीमेल जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में हम इसके अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे।